एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का अब जो पेपर होने जा रहा है 70 नंबर का पूरा पेपर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ऐसे प्रश्न मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप पर्यावरण अध्ययन का ये पूरा पेपर देखेंगे जो आपकी परीक्षा में आएगा। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए लगातार प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं जिससे कि आपको परीक्षा में बेनिफिट मिल रहा है। और जो पेपर बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, पेपर परीक्षाओं में छप रहे हैं, तो आपसे मेरा बस इतना कहना होता है कि आप पूरा पेपर ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ ये सारे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण के घटक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? तो जंतु पर्यावरण का घटक है, वनस्पति पर्यावरण का घटक है और पृथ्वी भी पर्यावरण का घटक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही पर्यावरण के घटक हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? कथन देखिएगा कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो J.S. रोस के द्वारा ये कथन दिया गया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है J.S. रोस। अगला क्वेश्चन आएगा, परीक्षा में ध्यान से देखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात की जो समय अवधि होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर आपको 21 मार्च व 23 सितंबर करेक्ट उत्तर के रूप में पढ़ना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक थे किलपैट्रिक जो थे, प्रोजेक्ट विधि के जनक थे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, पांचवा क्वेश्चन, कि विद्यार्थियों के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। तो विद्यार्थियों के कार्यों का जो उद्देश्यपूर्ण संग्रह होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो विल बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो बच्चे हमारे साथ स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार आपके लिए जो प्रयास और मेहनत मैं करता हूँ दिल से करता हूँ। अब यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। में क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, उपग्रह किसे कहते हैं? इंद्रधनुष के रंगों के नाम क्रम से लिखिए, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है। जैसा कि पूछा गया था पर्यावरण का अर्थ लिखिए, तो पर्यावरण का अर्थ में लिखना है, पर्यावरण शब्द परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हमारे चारों ओर का वह घेरा जो हमें और अन्य जीवधारियों को घेरे हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर लिख कर आना है। दूसरा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इसमें लिखना है, पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना और पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु कौशल विकसित करना। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि उपग्रह किसे कहते हैं? तो लिखना है, वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, इंद्रधनुष के रंगों के नाम क्रम से लिखिए। तो इसमें लिखना है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये क्रम से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी छात्र की सीखने की प्रगति, उपलब्धि और व्यवहार में आए परिवर्तनों की जांच कर उनके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो इतना आपको मूल्यांकन में लिख कर आना है। अब देखिएगा, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण की जीवन विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पर्यावरण की प्राकृतिक विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। दूसरे का आंसर आ चुका है, इसमें लिखना है, पर्यावरण को जीवन विज्ञान के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो इसमें आपको ये पॉइंट लिखना होगा। ये पहला पॉइंट हो जाएगा पारिस्थितिकी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा जैव विविधता और तीसरा पॉइंट हो जाएगा
जीवन रक्षक प्रणाली। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक पॉइंट आपको लिखना है अनुकूलन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरा क्वेश्चन था आपका, जैसा कि देख रहे हैं कि पर्यावरण की प्रकृति विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो लिखना है पर्यावरण को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है: भौतिक तत्वों का अध्ययन, प्रकृति के नियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद में लिखना है वैज्ञानिक पद्धति और अंतः विषय दृष्टिकोण। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करके आना रहेगा। इसके बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोई 4 अयस्कों के नाम लिखिए, कोई 4 एक वर्षीय फसलों के नाम लिखिए और पृथ्वी को हरित गृह क्यों कहते हैं। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन क्वेश्चन का, और चैट जीपीटी से इनके आंसर आप निकाल लीजिएगा, है ना। और चैट जीपीटी के माध्यम से इनके आंसर ज़रूर पढ़ के जाना, है ना। क्योंकि देखिएगा, जितना चैट जीपीटी का इसलिए कहता हूँ कि हमें अगर सुविधा दी गई है चैट जीपीटी की, तो हम पूरा यूज़ करें, है ना। तो इसका यूज़ करके आइकॉनिक मैप किसे कहते हैं, मानसिक संकल्पना का चित्र क्या है, पर्यावरण शिक्षा के कौशल लिखिए। तो इनको आप याद करके जाएंगे। ठीक है, और अगर इनके आंसर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।